Hello, I am going to tell you about part of speech. Before it explain, I would like to give you a very easy example so that you will understand very easily. All of us have a body right, and each part of our body has its particular own name, such as eyes, nose, ears, legs, and etc. जस्ट द सेम हैपन्स विद पार्ट ऑफ स्पीच. डेफिनेशंस देखिए. एवरी सेंटेंस यू राइट और स्पीक इन इंग्लिश इंक्लूड्स वर्ड्स. इसका मतलब ये है कि जितने भी सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं उसमें वर्ड्स होते हैं. एंड ईच वर्ड्स हैज़ इट पर्टिकुलर ओन नेम्स, जिसे हम जो दैट फॉल्स इनटू सम ऑफ द 9 पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे जो पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शंस. इसके एग्जाम्पल्स पार्ट ऑफ स्पीच के. अंकुर इज अ बॉय. सो व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच अंकुर? अंकुर इज अ नाउन. एंड विच टाइप ऑफ नाउन? इट्स ए proper noun because it's a particular name. What is the part of speech is? is a main verb. इज एम आर वॉच वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेन एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में. जैसे कि देख सकते हो, यू कैन सी अंकुर इज नॉट डूइंग एनी वर्क, दैट्स वाई इज अवर मेन वर्ब. जहाँ एक्शन वर्ब हो साथ में दूसरी वर्ब होती है वहाँ इज हेल्पिंग वर्ब होगी. जिस सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो रहा हो, कोई काम ना हो रहा हो, वहाँ पर हमारी ये मेन वर्ब होगी. एंड व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच? इज आर्टिकल. विच टाइप ऑफ आर्टिकल? indefinite article. And what is the part of speech? boy is common noun. नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या होते हैं नाउन के लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है, इसलिए सिर्फ इसको ध्यान से सुनते जाएं, आगे जाके सब कुछ समझ आ जाएगा. सेकंड एग्जांपल इज ही इज गुड. सो व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच? ही इज प्रोनाउन. एंड विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इज अगेन मेन वर्ब. जैसे यू कैन सी इन दिस सेंटेंस देर इज नो एक्शन, देर इज नो डूइंग, सॉरी, इधर कोई भी काम नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इज मेन वर्ब. एंड व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच? गुड. गुड इज एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट शो द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. हेयर यू कैन सी गुड इज क्वालिटी किसकी बताई जा रही है? प्रोनाउन की, ही की क्वालिटी बताई जा रही है कि वह अच्छा है. तो गुड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव्स. अब ये सब एक एक करके पढ़ेंगे क्या कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. फर्स्ट, नाउन. नेम ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस, थिंग और अब्स्ट्रैक्ट. किसी भी क्रिएचर का नाम. क्रिएचर्स में पर्सन एंड एनिमल्स लाइक रिया, दिया, मोहन. योर नेम, योर मदर नेम, फादर नेम, ऑल आर नाउन. एंड एनिमल्स, काउ, डॉग. किसी भी पर्सन या एनिमल का नाम क्या होता है? नाउन होता है. नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. नेक्स्ट है प्लेस. प्लेस में किसी भी जगह का नाम. दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है और मोरवी है, या फिर कोई भी नाम ले सकते हो प्लेस. थिंग में मोबाइल, पेन, पेंसिल, बैग, बुक, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाएगा. अब्स्ट्रैक्ट. अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वी कांट सी, ओनली वी कैन फील. एब्स्ट्रैक्ट से एग्जाम्पल ऑनेस्टी, सक्सेस, लव, हेट एट्सेट्रा. इसका अगर इफ़ यू हैव ए पैराग्राफ एंड यू हैव टू चूज नाउन, सो व्हाट्स द ट्रिक टू चूज नाउन? फर्स्ट, जिस वर्ड्स के भी सिंगुलर और प्लूरल बनते हों वो नाउन होता है. लाइक बुक, बुक्स, पेन, पेन्स. तो ये सब क्या कहलाएंगे? नाउन्स कहलाएंगे. सेकंड, जिस वर्ड के लास्ट में आपको ION मिले वो भी हमारे नाउन होते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जामिनेशन है, एजुकेशन है, लोकेशंस है, ये तो सब क्या क्या होते हैं? नाउन होते हैं. एंड थर्ड, इसका क्या ट्रिक होती है? पजेसिव. जो भी पजेसिव केस होता है, जैसे कि राम, राम्स फादर, तो जो अपोस्ट्रोफी S के साथ वाला वर्ड और उसके बाद वाला वर्ड क्या कहलाता है? नाउन. नेक्स्ट, जिस वर्ड के भी जेंडर बनते हों लाइक फादर, मदर, बॉय, गर्ल, वो सब क्या होते हैं? नाउन. सेकेंड इज प्रोनाउन. इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन. नाउन की जगह जो सब नाउन को जो सब्स्टिट्यूट करे उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. नाउन की जगह जो भी वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ वी से राम इज अ बॉय,
राम इज गुड, राम इज 7 years ओल्ड, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फर्स्ट लाइन में तो हम नाउन यूज करेंगे राम इज अ बॉय। उसके बाद हम नाउन को रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन के साथ। तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। एंड अगेन ही इज 7 years ओल्ड, तो राम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रोनाउन ही के साथ। प्रोनाउन होते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, शी, इट, यू, योर, यू, दे, दियर, देम एट्सेट्रा। प्रोनाउंस को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन जिसे पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज वर्ब। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या काम करता है, उसके क्या स्टेट है। स्टेट मीन्स वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर वो फ्यूचर में है। तो वो सब कौन डिस्क्राइब करता है, हमें वर्ब से पता चलता है। वैसे वर्ब के बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन हमें मेन 2 वर्ड्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंकुर इज प्लेइंग क्रिकेट, तो अंकुर क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। तो प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एंड इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एक्शन वर्ब है, कोई काम हो रहा है, तो वो मेन वर्ब होगी और उसके साथ आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज एक्शन नहीं है तो इज हमारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब होती है। इससे हमें पता चलता है कि एक्शन कब हुआ, काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अंकुर वॉज 8 years ओल्ड। अंकुर 8 साल का था, तो वॉज क्या है हमारी, वैसे तो मेन वर्ब है, लेकिन ये स्टेट को बता रही है कि अंकुर था, पास्ट में था। नेक्स्ट, अंकुर इज 9 years ओल्ड। अंकुर इज, इससे क्या पता चला हमें कि अब ये प्रेजेंट में है। नेक्स्ट, अंकुर विल बी 10 years ओल्ड। अंकुर 10 साल का होगा। विल बी से क्या पता चल रहा है, इस वर्ब से क्या पता चला है कि अंकुर की स्टेट क्या है, फ्यूचर में है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स। इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, शिवानी इज ब्यूटीफुल। शिवानी कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड्स शिवानी को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, सो दैट इट इज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही इज टॉल। ही प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, टॉल, तो टॉल इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडवर्ब। इट मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करें या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई मीन्स उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें। एंड अनदर एडवर्ब, और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही रन्स फास्ट। तो रन्स, इसमें वर्ब क्या है, रन्स। रन्स को मॉडिफाई कर दिया फास्ट ने, तो फास्ट इज एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ता है। रन्स को मॉडिफाई किया फास्ट ने, और फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया वेरी ने, तो वेरी इज अवर एडवर्ब। ये देखो, फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। वह तेज़ दौड़ता है, तो रन्स वर्ब को मॉडिफाई किया फास्ट ने, और फास्ट को भी मॉडिफाई वेरी ने कर दिया, तो अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। प्रोनाउन की क्वालिटी बताई इंटेलिजेंट ने, तो इंटेलिजेंट इज अवर एडजेक्टिव्स, एंड एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब, एंड वेरी इज अवर एडवर्ब। नेक्स्ट इज प्रपोजिशन। इट एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। प्रपोजिशंस होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो ही प्रोनाउन को स्कूल के साथ रिलेट कर दिया किसने, टू ने, तो टू इज अवर प्रपोजिशन। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, एंड इसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया ऑन ने, तो ऑन इज अवर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होते हैं इन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ, बिलो, अबव, ओवर एट्सेट्रा। इन सबको हम प्रपोजिशन के लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कंजक्शन। इट कनेक्ट्स टू वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेजेस। जो दो वर्डों को, सेंटेंसेस को या फ्रेजों को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंजक्शंस होते हैं फॉर, एंड, बट, सो, और, नॉर, नीदर। इसको नाइदर भी बोला जाता है, ईदर इसको आइदर भी बोला जाता है, येट एट्सेट्रा।
इसका एग्जाम्पल है ही इज़ रिच बट पोलाइट, तो बट क्या है, कंजक्शंस, क्योंकि ये क्या है, दो वर्ड रिच एंड पोलाइट को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, राम एंड रोहन आर फ्रेंड्स, तो राम और रोहन को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड। अगर हम ऐसे बोलेंगे राम इज अ बॉय एंड रोहन इज अ बॉय, तो बार बार ऐसे ठीक नहीं रहेगा, इसलिए राम एंड रोहन इज अ बॉय, तो एंड के साथ जिसको कनेक्ट कर दिया कंजक्शन है। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ, सोरो एट्सेट्रा, अचानक आने वाली जो भी फीलिंग होती है, खुशी की या दुख की या फिर सरप्राइजिंग की, वो सब क्या कहलाते हैं, वो वाले वर्ड इंटरजेक्शन होते हैं। लाइक वी से वाओ, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, ब्रेवो, तो ऑल आर इंटरजेक्शन। आर्टिकल अ एन द, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरी होती है। अ और एन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। द को द या दी दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। अगर हमारा फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर बावल है, जैसे कि एंड का फर्स्ट लेटर क्या है, ई इज अवर बावल, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, अदरवाइज इसको द बोलेंगे। ये सब एक ओवरव्यू है, एक एक करके सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के। फर्स्ट, सी वेंट टू द मार्केट, सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, शी इज प्रोनाउन। वेंट वर्ब मेन वर्ब है, वी टू है, एंड टू इज प्रपोजिशन, द इज डेफिनेट आर्टिकल, एंड मार्केट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये सब नाउन के लेक्चर्स में। नेक्स्ट, अमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, अमन इज प्रॉपर नाउन। इज यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज हियर इज नॉट डूइंग एनी एक्शन, सो दैट्स वाई इज हेल्पिंग मेन वर्ब। माई पजेसिव प्रोनाउन, या फिर इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। बेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। हियर इज बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट, विच इज योर बुक, देखो अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई वर्ड है तो वो हमारा होता है प्रोनाउन, तो विच इज अवर प्रोनाउन, इज मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, योर प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, एंड बुक इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेम, विच बुक्स इज योर्स, नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो हमारा एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। इधर विच क्या है, प्रोनाउन है, एंड यहाँ विच नाउन से पहले है इसलिए ये एडजेक्टिव है। इज हेल्पिंग वर्ब, योर्स पजेसिव एडजेक्टिव। शी इज एन ओल्ड लेडी, शी क्या है, शी प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, एन आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल, ओल्ड एडजेक्टिव क्योंकि ये लेडी की क्वालिटी बता रहा है कि वह प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है कि वह ओल्ड है, तो एडजेक्टिव हो गया। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। दिस इज अ फास्ट कार, दिस हेल्पिंग वर्ब से पहले आया प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब,